ब्रज की यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत भारी सौभाग्य है। हम लोग यहाँ पर उद्धव जी के ब्रज यात्रा के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। जो लोग पीछे आए हैं और उनको जो पहले से एक पन्ना बांटा गया है और अभी हो तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए या किसी के साथ हो जाना चाहिए। आज के क्लास के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग फीस लिया जाता है या कुछ निर्देश दिया जाता है कि कुछ आपको ये सामान जुटा लेना है। कि उद्धव जी के यात्रा की विशेषता है कि इनकी यात्रा पूर्ण रूप से स्पॉन्सर्ड है और भगवान सब व्यवस्था किए हैं। भगवान उनको ब्रज यात्रा के लिए भेजे हैं, उनके वाहन की व्यवस्था किए हैं और दर्शन के लिए और भी सुविधाएं चाहिए और भगवान अपने योग माया के माध्यम से सब कुछ सुलभ कराए। आप लोग यात्रा के क्रम में उद्धव क्यारी होते हुए आए होंगे। हम लोग उद्धव क्यारी के एक दो बातों पर विचार करेंगे। उद्धव जी यात्रा किए और यहाँ लगभग 11 महीने तक निवास किए। बहुत बहुत उनका अनुभव है, बहुत लोगों से बातचीत है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो एक समय की सीमा है और हमारा ज्ञान भी सीमित है, तो हम लोग बहुत पक्ष पर विचार नहीं कर पाएंगे। एक दो बात पर हम लोग विचार करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप श्लोक उच्चारण कर रहे थे और इसमें उद्धव जी का परिचय दिया गया। भगवान ब्रज में निवास कर रहे थे। अक्रूर जी उनको मथुरा ले गए। जिन्हें गोपियों को पता चला कि अक्रूर कृष्ण बलराम को ब्रज से ले जाने के लिए आए हैं, और गोपियों के हृदय में संताप भर गया। वे बहुत दुखी हुई। उनके संताप का, उनके दुख का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है, लेकिन यहाँ उसको प्रस्तुत करने का समय नहीं है। गोपियों के संताप के विषय में एक बात से आप अनुमान कर सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति। उनके हृदय में इतना भारी संताप जगा, वे इतनी दुखी हुई कि अपने हृदय के ताप के कारण वे बहुत प्रभावित हो गए। उनके हृदय में ताप है और उनका सांस गरम गरम चलने लगा और सांस इतना तप्त हो गया कि अपने सांस से ही उनके मुख झुलस गए। इस घटना से, इस तथ्य से उनके संताप का एक आप अनुमान कर सकते हैं। गोपियां बहुत आश्चर्य में थी
कि वो तो अक्रूर है, उसमें तो दया है नहीं, वह तो हम लोगों की स्थिति को समझ नहीं सकता। कृष्ण बलराम को लेने के लिए आ गया, लेकिन कृष्ण को तो हम लोगों की स्थिति समझनी चाहिए। और ऐसा दुर्भाग्य है कि कृष्ण में भी परिवर्तन हो गया, वो भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो भी जानने के लिए उद्यत हैं। गोपियां विचार कर रही हैं कि आखिर जीवन तो हम लोगों को जीना है, तो हम लोग लज्जा किस कार्य के लिए रखेंगे? हम लोग का जीवन और कृष्ण के अभाव में परम दुखमय हो जाएगा, जीवन संतप्त बिताना पड़ेगा। और एक बार हम लोग कृष्ण से कहे कि वे यहीं रुक जाएं, और गोपियां कृष्ण से कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मार्ग में ही वे जड़ता विकार से ग्रसित हो गए। ऐसे वे खड़ी थी, लेकिन उनके इंद्रियों के वृत्ति का लोप हो गया, अब वे आगे नहीं बढ़ सकती। गोपियों की स्थिति को कृष्ण समझ गए और एक दूत से संदेश दिए, मैसेज दिए आयास से, मैं आऊंगा। गोपियों को ये सांत्वना दिए कि मैं आऊंगा, और वे चले गए। नंद बाबा साथ में गए थे। नंद बाबा को भी मथुरा से भेज दिए और उनसे भी वचन दिए कि बाबा आप चले जाइए, हम लोग अपने ब्रजवासियों को देखने के लिए जल्दी ही आएंगे। और भगवान ने दो बार प्रतिज्ञा किए हैं, वचन दिए हैं कि मैं जल्दी ही ब्रज में आऊंगा, लेकिन मथुरा के ऐसी स्थिति हो गई कि वहां विलंब पर विलंब होता जा रहा। भगवान बहुत चिंतित रहते थे कि प्रत्यक्ष वहां जा करके कुछ नहीं कर सकता, और कम से कम कुछ संदेश से भेज देना चाहिए। और वे विचार कर रहे थे कैसे संदेश भेजे, और उसी समय उद्धव जी उनको दिख रहे या उद्धव जी पर विचार करने लगे, और उद्धव जी बहुत उपयुक्त व्यक्ति लग रहे, और भगवान उद्धव जी पर विचार कर रहे हैं, और उन्हीं के भावना को सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वृष्णिनां प्रवरः मंत्री। उद्धव जी वृष्णिवंशियों के, यादवों के मंत्री हैं, और किसी को मंत्रणा देने में, किसी को समझाने में वे परम दक्ष व्यक्ति हैं। या वृष्णिनां प्रवरः, वृष्णिवंश से बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है। उनके विषय में तृतीय स्कंध में आया है, इंगितज्ञ कुरु प्रौढ़ा एका रामस्य सात्वतः। उनका परिचय दिया गया कि इंगितज्ञ, अगर लक्षण से किसी बात को समझ जाते हैं। वृष्णिवंशियों का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा है कि किसी व्यक्ति के बाहरी हाव भाव को देख करके, किसी व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसके हृदय में क्या चल रहा है और उसको वे समझ सकते हैं। कि सामान्य वृष्णिवंशियों की योग्यता उद्धव जी का परिचय दे रहे हैं कि वृष्णिनां प्रवरः, और वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ हैं और उनके मंत्री हैं, और कृष्ण के बहुत घनिष्ठ सखा है, प्रिय सखा है। उस शिष्यो बृहस्पति साक्षात। जहां तक पढ़ाई की बात है तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, डायरेक्ट बृहस्पति जी उनको बुला करके
और उनको न्याय की शिक्षा दी है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, लेकिन उद्धव जी के प्रतिभा को देख करके वे स्वयं ही उनको बुलाए और उनको न्याय की शिक्षा दी। और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, और कृष्ण इन गुणों पर विचार कर रहे हैं कि उद्धव गोपियों को सांत्वना देने के लिए, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति, तो ऐसे विचार कर रहे थे। और कुछ ऐसी घटना हो गई, कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान के मन में विचार आने लगा कि उद्धव को भी आवश्यकता है। यह न्याय का अध्ययन किया है, लेकिन प्रीति विज्ञान में इसकी गति नहीं। तो जैसे न्याय के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रोफेसर के बाद सबसे श्रेष्ठ शिक्षक के पास ये गया था, और वैसे इसको प्रीति विज्ञान के अध्ययन के लिए गोपियों के पास भेजना चाहिए। और पहले तो भगवान अपनी आवश्यकता से उद्धव को भेजना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ गई, उद्धव के विचार को समझ करके उद्धव के आवश्यकता के लिए उनको ब्रज में भेज रहे। उद्धव जी परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। भगवान यह अनुभव कर रहे हैं कि यह किसी बात को अच्छा से समझा देगा, या उद्धव जी को भेजने के पीछे एक और कारण है। तो उद्धव जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से उत्सव छा जाता है। उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि आसपास में खुशहाली छा जाता है। उद्धव का एक अर्थ ही होता है उत्सव, और उद्धव जी का परिचय दिया गया है तो उत्सव रूपो असौ, ये उत्सव रूप है। और कई एक तरह से भगवान विचार करके और उनसे कहना प्रारंभ किए, कुछ संदेश देना प्रारंभ किए। भक्त भी कांतिनम क्वचित, एकांतिक भक्त हैं, और बड़े ही आत्मीयता से उनके हाथ को पकड़ करके और कहने लगे कि गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य, हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, और पितृ न प्रीति मावह, हमारे माता पिता को प्रसन्न करो, उनका सुख विधान करो। और गोपी न मद वियोगाति मत संदेश विमोचय, और जो गोपियां हैं तो वे तो हमारे वियोग के चलते जर्जरित हैं, वे बहुत भारी मानसिक संताप में पड़ी हुई हैं, और उनको प्रसन्न तो तुम नहीं कर सकता, लेकिन उनके दुख को थोड़ा कम करो, उनके जो मानसिक संताप है और विमोचय थोड़ा उसको कम करो। और भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में, और कई एक बात बतला रहे हैं कहने को। यद्यपि कृष्ण की स्थिति है कि गोपियों का याद आते ही वे बहुत संतप्त हो जाते हैं, अपने को संभालना ही कठिन है, जो कहना चाहते हैं उसको कह नहीं पाते, लेकिन कुछ कुछ बात उद्धव जी को कहे। उद्धव जी तो परम विज्ञ व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, और कृष्ण के हाव भाव से भी कई एक बात ग्रहण कर ली, और बहुत बहुत संदेश दिए हैं। हम लोग उन सब बातों में नहीं जाएंगे,
लेकिन एक बात कह रहे हैं उद्धव जी से कि जाकर के गोपियों को बतलाना कि हमारा सब प्रकार से तो वियोग है नहीं। वे कह रहे हैं कि जाकर के कहना कि हम तो सब जगह विद्यमान है। एक बात कह रहे हैं कि अंतर हृदय से भूताना आस्ते ज्योति रिवाइव। उद्धव जी को संदेश दिए या उद्धव जी जाकर के कह रहे हैं कि भगवान का सब प्रकार से वियोग नहीं है। अब सब प्रकार से वियोग नहीं है और इसका अर्थ है कि कुछ प्रकार से है, कुछ प्रकार से नहीं है। एक अर्थ यह हुआ इस सिद्धांत के अनुसार तो कृष्ण कहीं छिपे हुए हैं या सर्वात्मना सब प्रकार से वियोग नहीं है। इसका अर्थ है कि एकदम वियोग नहीं है और इस सिद्धांत को दे रहे हैं कि अंतर हृदय से भूताना आस्ते ज्योति रिवाइव। तो कह रहे हैं कि भगवान तो सबके हृदय में विद्यमान है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई काठ है, लकड़ी है, तो उसमें तो आग है। भाई लकड़ी को जलाते हैं तो उसे ताप निकलता है ना, लपट निकलता है। तो आग लकड़ी में है तभी तो आ गया। लकड़ी में आग नहीं रहता है तो कहाँ से प्रकट होता है? वो आग है लेकिन दिख नहीं रहा है। और उसी तरह भगवान समझा रहे हैं उद्धव जी को जाकर के कहना कि हमारा वियोग तो नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई घड़ा है तो उसका मिट्टी से वियोग संभव है। घड़ा खोद मिट्टी स्वरूप है, मिट्टी से ही बना है, मिट्टी पर ही टिका है। तो घड़े का तो मिट्टी से वियोग नहीं हो सकता और उसी प्रकार हमारा तो वियोग नहीं है। हम तो बाहर भीतर सब जगह है लेकिन व्यक्ति अनुभव नहीं कर रहा है। तो कहें कि अंतर हृदय से भूतानाम आस्ते ज्योति रिवाइव। जैसे आग के अंदर नहीं, काठ के अंदर आग है और वैसे ही सारे प्राणियों के अंदर मैं हूं। भूताना चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके भीतर भगवान का निवास है। अब सृष्टि का क्रम पढ़ेंगे और सृष्टानुविश्य भगवान तो सृष्टि किए और उसमें प्रवेश भी किए। तो हम लोग इसी एक बात पर विचार करेंगे कि भगवान उपदेश दे रहे हैं या उद्धव जी जाकर के उपदेश दे रहे हैं कि अंतर हृदय से भूताना आस्ते। अवे तो सभी जीवों के हृदय में है। जैसे काठ के भीतर आग है और वैसे भगवान सारे प्राणियों के अंदर है। और बिल्कुल सत्य बात है, कोई भी प्राणी है तो उसके हृदय में परमात्मा रूप से भगवान विराजमान स्थित है। अब एक प्रश्न होगा कि यदि भगवान है तो व्यक्ति उनका अनुभव क्यों नहीं करता है? भगवान भीतर है तो उनका अनुभव होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता। जैसे आग तो काठ के अंदर है लेकिन आग का अनुभव नहीं कर रहे हैं, उसी पर बैठे हैं, कोई आंच तो नहीं लग रहा। एक प्रश्न होगा कि भगवान हृदय में है तो उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? और श्रीमद् भागवतम में इस पर विचार किया गया है और देवता लोग स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि यत सानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युढ़ दुराग्रहाणाम पुंसांत दूर बसतो पिपुरिया।
भगवान तो हृदय में निवास कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत दूर हो गए। किस व्यक्ति के लिए? यत साध बंधे प्रतिदेह देवे ममा मृत्यु दुराग्रह। जिस व्यक्ति का दुराग्रह बहुत जम गया। क्या दुराग्रह? शरीर में अहम और शरीर से संबंधित व्यक्ति या पदार्थ में मम। ये अहम और मम बहुत जम गया है और भगवान हृदय में रहते हुए भी बहुत दूर हो गए। अब रात दिन तो अपने बेटा बेटी का स्मरण हो रहा है, अपने संपत्ति का स्मरण हो रहा है, और इसी के कारण भगवान का अनुभव नहीं हो रहा। तो भाई भगवान का अनुभव करना है तो इस भावना को हटाना होगा, अहम मम को हटाना होगा, तभी भगवान का अनुभव होगा। तो यही सिद्धांत उद्धव जी गए, गोपियों को क्या है, भगवान का वियोग तो नहीं है, तुम लोग उनका अनुभव नहीं कर पाते। भगवान तो एक एक व्यक्ति के हृदय में है, अभी कैसे उनका अनुभव होगा? तो अहम मम को हटाना होगा। ऐसे उद्धव जी उनको सिद्धांत दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी स्वर्ग से पढ़ करके आए, लेकिन गोपियों का अपना एक तर्क है। वो कहे कि सबके हृदय में है। पहले तो गोपियां कह रहे कि ना, तुम्हारे इस सिद्धांत पर हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। कृष्ण यदि हृदय में होते तो हम लोगों की इतनी भारी उपेक्षा नहीं करते। कृष्ण के स्वभाव को हम लोग भी जानते हैं। कृष्ण हम जिस स्थिति में गुजर रहे हैं और उसकी उपेक्षा वे इतना नहीं करते। और अभी कई एक उदाहरण दे रही है, कह रही है कि यदि हरि हृदय में होते तो हम इतना दुख सह रही हैं तो प्रकट हो जाते ना, आ जाते ना। वे कह रही हैं कि तब ही दबाद्रुम दहन न पाए, अब क्यों देह जरी। पहले हम लोग अनुभव किए हैं कि जंगल में आग लग गई। वो जंगल की आग थी, बहुत प्रचंड अग्नि थी, बहुत व्यापक, लेकिन वो दवानल एक वृक्ष को भी नहीं जला पाए। भगवान उस दवानल को शांत कर दिए। और यदि वे हृदय में रहते तो हमारा देह क्यों जलता? जो व्यक्ति एक वृक्ष को, घास पात को जलने से बचा रहा है, वो हृदय में ही होता तो हमारे देह को क्यों जलने देता, क्यों नहीं बचा देता? और वे कह रहे हैं कि सूर्य श्याम निकसी उर में हम शीतल क्यों न करो। वो हृदय में होते हम लोग को इतना जलने नहीं देते, जरूर कुछ न उपाय कर देते, शीतल कर देते। और भी अपना अनुभव सुना रही है कि इंद्र रीस में बरसत नयनन मन घटत एक घड़ी। अरे पहले तो 7 दिन इंद्र वर्षा किया तो भगवान हमारी रक्षा के लिए पहाड़ को उठा लिया। ये तो कई एक महीना से इंद्र हमारे आंखों के माध्यम से वर्षा कर रहा है और भगवान हृदय में ही होते तो हमारी उपेक्षा करते, आकर के कोई न कोई उपाय कर देते ना। और हम लोगों को विश्वास नहीं है कि हृदय में, एक तो विश्वास ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि वह हृदय में है तो उनका अनुभव नहीं हो रहा है, तो तुम योग का जो उपदेश कर रहे हो तो
हमें नहीं लग रहा है कि तुम्हारे योग का प्रभाव हमारे हृदय पर होगा। अभी अपने हृदय के विषय में कह रही हैं, आपके हाथ में पन्ना है, उसको देखिए। वे कह रही है कि कठिन करे जो न करयो वियोग हो, करत्यो वियोग हो, तापर तिहारो यंत्र मंत्र खचिए नहीं। कि हमारा जो हृदय है तो योग के लायक नहीं है। अरे हम लोगों का तो हृदय इतना कठोर है कि कृष्ण का विरह हुआ, कृष्ण दूर चले गए और हृदय फटा नहीं, वो कृत नहीं किया, उसको तो फट जाना चाहिए था। कर क्यों मतलब वो फटा नहीं। और कृष्ण के वियोग होने पर वे हमारा हृदय फटा नहीं, क्योंकि बहुत कठोर है। और हम तो समझते हैं कि तुम्हारा योग है तो उस पर एक लकीर भी नहीं खींच पाएगा। कठिन करे जो न करे तो वियोग हो। कृष्ण के वियोग होते समय जो कलेजा फटा नहीं, इतना ये कठिन है। तो तापर तिहारो यंत्र मंत्र खची है नहीं। तो हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि जो तुम उपदेश दे रहे हो तो वह तो हमारे हृदय पर एक रेखा भी, लकीर भी नहीं खींच पाएगा। कहे रत्नाकर बड़ी है बिरहानल में, ब्रह्म ही हमारे लिए ज्योति जची है नहीं। और कह रहे कि जो करने से ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा, ब्रह्म ज्योति का अनुभव होने लगेगा, वो हमारे हृदय में तो फ्लेम चल रहा है, लपट आग निकल रही है, तब तो उसमें ज्योति का क्या अनुभव होगा। अरे जहाँ अंधेरा है तो वहां किसी किरण का अनुभव करेंगे। अब जहाँ पहले से ही ज्योति निकल रहा है, लपट निकल रहा है, तो वहां कोई ज्योति का अनुभव होगा। तो कह रहे हैं कि बड़ी है बिरहानल में, बिरहानल में तो जल रहा है, बड़ी मतलब बड़ा हुआ जल रहा है। तो ब्रह्म की हमारी जी ज्योति जची है नहीं, कि वहां अब ब्रह्म का अनुभव हो नहीं पाएगा। उद्धव ज्ञान भान की प्रभानी ब्रह्म चंद बिना चक ही चकोर चित चौकी नची है नहीं। वे कह रही हैं कि उद्धव ज्ञान भान के प्रभानी ब्रज चंद बिना चाह की चकोर चित चौकी नची है नहीं। ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं तो यह तो सूरज के किरण के समान है। ये जो आपका ज्ञान भान मतलब सूर्य के समान है, और हमारी स्थिति है कि हम तो चकोर के समान। और जब तक चंद्रमा का किरण नहीं मिलेगा, चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा, तब तक चकोर तो नाच नहीं सकती। और प्रभानी ब्रज चंद्र बिना, तो ब्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण, तो उनके बिना हमारा हृदय जो चकोर स्वरूप है तो वह चाव पूर्वक नृत्य नहीं कर सकता। श्याम रंग रांचे सांचे हिम ग्वारिणी के जोग के भगोइए भेद में रेस रची है नहीं। कह रहे हैं कि हमारा हृदय तो इतना श्याम रंग में रंगा हुआ है कि इसमें जो गेरुआ रंग है तो वह नहीं चढ़ेगा। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे काले भेड़ का कंबल है, अब उस पर गेरुआ रंग चढ़ाना चाहें तो नहीं चढ़ेगा। तो आप जो का उपदेश दे रहे हैं तो हम लोगों का हृदय उसके लायक नहीं है, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब गोपियों का अपना तर्क है और उद्धव जी के योग को भी नकारने का
एक स्थिति बतला रही है। तो अब जो का उपदेश दे रहे हैं लेकिन हमारे हृदय के अनुरूप नहीं है। और आप लोग इसको पीछे से आवृत्ति की कठिन कठिन करे जो न करे तो वियोग हो। और समझ लेना चाहिए कि जो कृष्ण का वियोग होते समय फटा नहीं, कितना यह कठोर है। तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि आपके योग का तो इस पर एक लकीर भी नहीं खींच सकता, आपका योग इस पर एक लकीर भी नहीं खींच सकता। और कहे रत्नाकर बड़ी है बिना विरहानल में ब्रह्म की हमारे लिए ज्योति जंकी है नहीं कि हमारा हृदय है तो जल रहा है, उस लपट निकल रहा है विरहानल का। और यहाँ ब्रह्म ज्योति तो दिखेगा ही नहीं, वह इसको पसंद नहीं पड़ेगा। और उद्धव ज्ञान भान की प्रभानी चंद बिना चकई चकोर चुप न किया नहीं। और आपका जो ज्ञान सूर्य है और हमारा हृदय तो चकोर के समान है, तो बिना ब्रजचंद्र के यह चाव से नृत्य नहीं कर सकता। ये सूर्य के प्रभा से, सूर्य के किरण से नृत्य नहीं करेगा। और श्याम रंग रांचे सांचे ही हम ग्वालिनी के, हम लोग तो ग्वालिनी हैं और श्याम के रंग में इतनी रंगी हुई है कि योग को भगोही में रेख रखी है नहीं कि जो योग का रंग है और वह इस पर नहीं चढ़ पाएगा। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तपरते हारो यंत्र मंत्र खांची है नहीं। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तपरते हारो यंत्र मंत्र खांची है नहीं। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तपरते हारो यंत्र मंत्र खांची है नहीं। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तपरते हारो यंत्र मंत्र खांची है नहीं। कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जांची है नहीं। कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जांची है नहीं। कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जांची है नहीं। कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जांची है नहीं। उद्धव ज्ञान भान के प्रभानी ब्रज चंद बिन, चहकी चकोर चित्त चोपी नाची है नहीं। उद्धव ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद बिना, चहकी चकोर चित्त चोपी नाची है नहीं। श्याम रंग राचे साचे हिय हम ग्वारिनी के, जोग को भगोही भेष राची है नहीं। श्याम रंग राचे साचे हिय हम
वारिणी के जोग को भागो ही भेष देख राजी है नहीं। गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों का हृदय आपके योग के उपयुक्त नहीं है, योग के विधान को ग्रहण नहीं कर पाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सब लोग साथ में इसको बोलिए। कठिन करे जो न कर जो वियोग होत, तापर तिहारो जंत्र मंत्र खाची है नहीं। कहे है नहीं। उठो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद्र वीणा, चहकी चकोर चित चौकी नाची है नहीं। श्याम रंग राचे सांचे दिया हम वारिणी के जोग को भागो ही भेष लेख राजी है नहीं। गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों का हृदय तो योग उपयुक्त नहीं है, लेकिन अब आप उपदेश दे रहे हैं तो हम लोगों को यह एश्योर्ड करेंगे कि योग करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप गारंटी देते हैं तो हम लोग खूब अच्छा से योग का अभ्यास करेंगे। हम लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन यदि आप गारंटी देते हैं तो हम लोगों को कोई आपत्ति भी नहीं है, हम लोग खूब अच्छा से योग का अभ्यास करेंगे। तो कह रही है अपने विचार को कि नियम व्रत संयम के आसन अखंड लाई, शासन एक घूटी ही जहां लोग गिनी जाएंगे। भाई आप गारंटी दीजिए तो हम लोग जम नियम का पालन करेंगे और अखंड आसन पर बैठ करके और प्राणायाम करेंगे और सांस को जितना अंदर तक ले जा सकते हैं अपने पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके जितना सांस को रोक सकते हैं और उतना रोकेंगे। और काहे रत्नाकर धरेंगे मृगशाला और भूरी हूँ डरेंगे जब अंग छिल जाएगा। आप गारंटी दीजिए तो हम लोग मृगशाला भी पहनने को तैयार है। और राख लपेटने की बात है, भवभूत लगाने की बात है, धूल रगड़ने की बात है, और इतना हम लोग धूल रगड़ेंगे अपने शरीर पर कि अंग छिल जाएगा, चमड़ा छिल जाएगा। और 5 आंखें होके झाड़ झेली है निहारी जाएगी, रावर हो कठिन करे जो योगी लोग तपस्या करते हैं। कोई तपस्वी तो सूर्य के किरण में बैठ करके और अपनी साधना करते हैं। उस गर्मी का दिन है, फिर सूर्य के किरण में बैठ करके अपनी साधना करते हैं। और कोई ग्रुप तो ऐसा है कि सूर्य के किरण में बैठा है और अपने चारों तरफ आग जला देता है। 4 दिशा में गोईठा जुटा करके आग लगा देते हैं और सूर्य के किरण में वे बैठते हैं। इसको पंचाग्नि कहते हैं। 4 दिशा में 4 आग है, ऊपर से सूर्य की अग्नि है। हम लोग ऐसा देखे हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। कुंभ अभी लग रहा है, वहां ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। और गोपियां कह रहे हैं कि आप गारंटी दीजिए तो हम लोग तो ऐसी पंचाग्नि में जलेंगे
कि देख करके तुम्हारा कलेजा हिल जाएगा, कठिन कलेजा हिल जाएगा। यद्यपि आपका हृदय कठोर है, हृदय कठोर नहीं होता तो हम लोगों के साथ ऐसी बात नहीं करते। लेकिन यदि आप गारंटी दीजिए तो हम लोग ऐसे पंचाग्नि तापेंगे कि आपका कठोर हृदय भी दहल जाएगा। सही है तिहारे कहे सांसद इस सभी पे कहते, एक तो कही देहूं कि कन्हैया मिल जाएंगे। तो जो भी कह रहे हो तप करने के लिए, तो सब सांस्कृतिक सब कष्ट को हम लोग सहने को तैयार है। लेकिन एक बात की गारंटी दे दीजिए कि ये सब करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी को कह रहे हैं, नेम व्रत संयम के आसन खंड लाई, शासनी को घुटी है जहाँ लोगी जाई गो। हेम व्रत संयम के आसन अखंड लाई, शासन को घुटी है जहाँ लोगी जाई गो। नेम व्रत संयम के आसन खंड लाई, शासनी को घुटी है जहाँ लोगी जाई गो। हेम व्रत संयम के आसन खंड लाई, शासन को घुटी है जहाँ लोगी जाई गो। कहे रतन कर धरेंगे मृग छाला और धूरी हूँ डरेंगे जब अंग छील जाई गो। कहे रतन कर धरेंगे मृग छाला और धूरी हूँ डरेंगे जब अंग छील जाई गो। आप तपस्या करने की बात करते हैं, सादा जीवन जीने की बात, और एक बार भवभूत लगाने, अरे हम लोग मृगशाला पहनने के लिए तैयार हैं। और जब धूल लगाने की बात है तो एक बार नहीं, हम लोग तो अनेक बार लगाएंगे, इतनी आवृत्ति करेंगे कि चमड़ा छिल जाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। कहे रतन कर धरेंगे मृग छाला और धूरी हूँ डरेंगे जब अंग छील जाई गो। कहे रतन कर धरेंगे मृग छाला और धूरी हूँ डरेंगे जब अंग छील जाई गो। पांच आँचे हों के झार झेली हैं निहारी जाही, रावर हूँ कठिन कर जो हिल जाई गो। पांच आँची होंगी झार झेली हैं निहारी जाही, रावर हूँ कठिन कर जो हिल जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसते सब पे बस, ये तो कहे देहूं कि कन्हैया मिल जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसती सब पे बस, ये तो कही देहु के कन्हैया मिल जाई गो। सांसती का अर्थ होता है कष्ट, क्योंकि सब कष्ट सहने को तैयार, लेकिन गारंटी दीजिए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सही है तिहारी कहे सांसती सब पे बस, ये तो कही देहूं कै कन्हैया मिल जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसती सब पे बस,
ये तो कहे देहु के कन्हैया मिल जाइगो। सब लोग साथ में बोलिए। नेम व्रत संयम के आसन खंडलाई शासनी को छूटी है जहाँ लोगी जाइगो। कहे रतना कर धरनी मृग छाला धूरी उतरनी जारू अंग छिली जाइगो। पाँच आँची उनकी झार झेली है निहारी आई रावरो कठिन कर जो हिल जाइगो। सही है तिहारे कहे शासती सबके बस एक कही देहु के कन्हैया मिल जाइगो। आप बार बार उपदेश दे रहे हैं और हम लोग उसके अभ्यास करने पर एक बार विचार कर सकती हैं, लेकिन जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने अहम मम को खत्म करें। हमारी स्वाभाविक स्थिति तो यह है कि नैनन्य के आगे नृत्य नाचत गोपाल रहे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सामने ही कृष्ण नृत्य करता रहे और हम लोग उसको देखते रहे और ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वाले हैं। और हमारी यही इच्छा है तो कृष्ण का हमेशा स्मरण बना रहे। तो कहे रत्नाकर सुभावना भरिए रहे जाके चाहो भाव रखे पूरा में अखारे। हम लोग तो उसी भावना में रहना चाहते, उस भावना को हटाना नहीं चाहते जिसके हाव भाव हमारे हृदय को अखाड़ा बना दिया। ये अखाड़ा आप लोग देखे हैं और उसमें पहलवान कुश्ती करते हैं, घूम फिर करके उसी में आते हैं, उसको रौंद देते हैं और जिसका हाव भाव व्यवहार हमारे हृदय को अखाड़ा बना दिया, रौंद दिया है, उसी में घूमता रहता है। तो हमारी तो यही स्थिति रहती है, हमका यही इच्छा है कि वही भावना भरी रहे। और आप ये जो कह रहे हैं कि अपने अहंकार को त्याग करना चाहिए, भाई ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है, भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है और उसका कारण है कि व्यक्ति अपने अहंता को ममता का त्याग नहीं कर पा रहा है। और वे कह रही हैं कि ब्रह्मा भय पे नारी ऐसे ही बनी जो रहे तो सहे शीश सब बन जो तिहारे। वे आपके योग को हम लोग स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन एक चीज का गारंटी दीजिए, योग का अभ्यास करेंगे तो हम लोग ब्रह्मभूत धारणा पर चले जाएंगे, लेकिन ब्रह्मभूत होने पर भी हम लोग ऐसे ही स्त्री शरीर में रहें। हम को यह गारंटी देंगे कि ब्रह्म होने पर भी हम लोग नारी ही रहेंगे, तब तो आपके बात को हम लोग स्वीकार करेंगे। भाई क्यों नारी क्यों बनना चाहती हो, क्यों रहना चाहती हो? तो कह रही है कि हम लोगों की स्थिति है कि प्राण भले चले जाए, लेकिन इस अहमति को, हमारी ये जो भावना है कि हम उन्नति हैं और वह प्रीतम हमारे, हम कृष्ण की हैं और कृष्ण ही हमारी प्रियतम है, इस भावना का त्याग हम लोग नहीं कर सकते। प्राण का त्याग कर सकती है, लेकिन इस भावना का त्याग नहीं कर सकते। हम कृष्ण की हैं और कृष्ण हमारे प्रियतम। और भाई आपके योग के उपदेश को स्वीकार करेंगे, इतना गारंटी दीजिए
कि ब्रह्म होने पर भी हम लोग नारी ही बने रहेंगे। इस शरीर का, इस भावना का हम लोग त्याग नहीं करना चाहते। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। गोपियां अपनी स्थिति व्यक्त कर रही हैं। हमारी तो यही इच्छा है कि गोपाल का नृत्य देखते रहे और उन्हीं का स्मरण हमारे हृदय में भरा रहे। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। कहे रत्नाकर शोभावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रच उर में अखाड़े हैं। कहे रत्नाकर शोभावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखाड़े हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारी हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारी हैं। यह अभिमान तो गवई है, न गए हूँ प्राण हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गए है, ना गए हूँ प्राण हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवई है, न गए हूँ प्राण हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गए है, ना गए हूँ प्राण हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। साथ में सब लोग बोलिए। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। कहे रत्नाकर शोभावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखाड़े हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गए है, ना गए हूँ प्राण हम उनकी हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। अब इसको मृदंग बजा करके गा सकते हैं। मृदंग बजाइए आप। करताल मृदंग जो भी बजाना है आप ही बोलिए।
नैनानी के आगे नित नाचत गोपाल रहे भाले रहे सोई जो अनन्य रस वारे नैनानी के आगे नित नाचत गोपाल कहत ना कर सो भावना भरिए रहे जाके चावो भावो रच पूरे में अखरे हैं कहत ना कर सो भावना भरिए है जाके चावो भावो चाहे में खरे ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे तो सहे शीस सब पहने जो तिहारे हैं ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे तो सहे शीस सब पहने जो तिहारे यह अभिमान तो गई है ना गए हूँ प्राण हम उनकी है वह पिता हमारे हैं अभिमान तो गए है ना गए हूँ हम उनकी है हम उनकी है वह पिता हमारे हैं हम उनकी है वह पिता हमारे हम उनकी है वह पिता हमारे हैं उद्धव जी गोपियों को सांत्वना देने के लिए यहाँ आए। भगवान उनको कई एक संदेश दिए थे। उद्धव जी उस संदेश को प्रदान किए, कृष्ण कथा सुनाए और उनको सुखी किए। कई एक महीने तक उद्धव जी यहाँ निवास की, लेकिन गोपियों के वचन को सुन करके उनके भावना का अवलोकन करके और उद्धव जी के चित्त में बहुत भारी परिवर्तन हो गए। वे अपना विचार प्रकट किए हैं कि अब हम तो किसी का दूत बन करके आए हैं और यहाँ का रिपोर्ट देना होगा, उनको बतलाना हुआ कि क्या हुआ। यदि यह कार्य नहीं होता हमको तो हम तो एक डेग भी यहाँ से बाहर नहीं जाते। यमुना जी के किनारे कोई कुटिया बना लेते और यहाँ से मैं जाता नहीं। और कह रहे हैं कि बिहाई प्रेम गाथा श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। और जो कृष्ण की वार्ता है, खास करके गोपियों के साथ व्यवहार है, और इसको छोड़ करके न कुछ बोलता न सुनता। और गोपी बालन के उड़म उमरत आंसू देखी लेखी प्रलयागम डरते। और गोपियों के आंख से जितने अश्रु निकल रहे हैं, सखाओं के जितने अश्रु निकल रहे हैं, तो इसकी तुलना करके इसके सामने तो हमें प्रलयकालीन बाढ़ से भी कुछ भय नहीं होता। वो कुछ उसकी गिनती नहीं कर होते चित चाव जो नतरावर चितावन को तजी ब्रज गांव की थे पांव धरते नहीं। हे कृष्ण, यदि आपको रिपोर्ट नहीं करना होता तो मैं ब्रज छोड़ करके अन्यत्र पांव नहीं रखता।
और उद्धव जी पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। हम लोग जितना समय था गोपियों के कुछ भावना को सुनने का प्रयास किए। आगे कभी सुयोग मिलेगा और कुछ सुनेंगे। हरे कृष्ण।